ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए हैं, जो उसका कारण था, जो पुलिस ने बताया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? नहीं, देखिए इसमें पहली चीज तो ये है, नार्कोटिक जो जांच में लगा है उसमें अभी पेपर भी कंप्लीट हो नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे एक वकील साहब जो है उनके यहाँ कुछ अपने गमी हो गई है, इसलिए हम लगा नहीं पाया वो चीजों वाली। बाकी इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा देखे, इसमें अभी तक में कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है। तो राजा को मारा के हुए पुलिस की जांच से ये मालूम पड़ रहा है इसमें है। तो सोनम रघुवंशी जो है गोविंद की बेन जो है वो राज को से प्यार करती थी, और आज जो सोनम ने गोविंद जुर्म कबूल करा है। तो मैं सोनम से और राज से दोनों एक दूसरे से प्रेमी है, और दोनों ने इसकी राजा को मारा है, क्योंकि देखिए मैं राजा का जो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो करीब मैं 1.5 महीने से मंगा हूँ। तो मुझे क्या डेथ सर्टिफिकेट मुझे मिला नहीं था, तो मैं पुलिस को फोन लगा तबियत चेक कर था। तो मैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आया था मेरे को। और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जो दिखाई तक नहीं गई मुझे है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे आया था मैं। और खास बात ये थी, तो मैं राजा के लिए जो वकील थे, राजा के वकील करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। और उसमें जो ये 3 आरोपी की जो उसमें जमानत हुई है, उसमें से एक आरोपी जो अपना है सिलोन जेम्स, जो कि एक मुख्य आरोपी उसमें से सब में से एक है, जो सीधे 7.5 में उठाए, जैसे कि अपने रकम उसकी जो शौचालय मिली है रतलाम में से, और लेपटॉप वहाँ से मिला है। और गन जो है, गन उसने नाले फेंकी थी, नाले में से गन निकाल के लाया है। इसमें जिंदा कारतूस भी थे, करीब 35 कारतूस थे, जिंदा कारतूस थे। और उसके बाद पैसे जो है उसके कारण मिले थे फ्लेट के अंदर से। और बाकी अन्य चीजें से जो उसे मिठाई थी वहां से प्लेट में जला के, कपड़े हुए सोनम को बेग हुआ है, सब चीजें बहुत लगी थी। तो इसमें इसके बाद भी जो है इस पे कहीं भी कुछ ऐसी धारा लगी नहीं थी। तो इसकी जमानत हुई है, जमानत में कहीं पे भी इसमें इस प्रकार से जो पिस्टल की बात में कहीं जिक्र नहीं करा गया है। तो मैं इसी की बात करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। आज बात हुआ किसी से? नहीं, मेरी अभी इनसे पुलिस द्वारा बातचीत हुई थी, बातचीत मिली, तो उन्होंने कहा था तो आप अपने कल मिलिए, कल मिलते हैं, कल मिलकर बात करते हैं। और उसके बाद में जब छानबीन करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है इसमें तो गोविंद रघुवंशी जो है, गोविंद रघुवंशी सोमवार को दिन में शिलोंग आता है और शाम को यहाँ निकल जाता है 6 से 7 के बीच में। क्योंकि वो इसलिए आया था, मुझे जब मालूम पड़ा यहाँ पे है, तो गोविंद रघुवंशी जो है उसने जो राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा के लिए उसने वकील करा है, और सोनम के लिए वकील करा उसने। अच्छा, ये एक बात और सुनने में आया, जिस तरह से आपके परिवार की तरफ से आप लोगों ने नार्को टेस्ट की भी मांग की थी, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए हैं, जो उसका कारण था, जो पुलिस ने बताया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? नहीं, देखिए इसमें पहली चीज तो ये है, नार्कोटिक जो जांच में लगा है उसमें अभी पेपर भी कंप्लीट हो नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे एक वकील साहब जो है उनके यहाँ कुछ अपने गमी हो गई है, इसलिए हम लगा नहीं पाया वो चीजों वाली। बाकी इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि गोविंद ने अभी तक में इतने धोखे दे दिए हैं, तो हम लोग जो है गोविंद पे किसी प्रकार से कोई भरोसा कर ही नहीं पाएंगे इसमें कभी से, कि गोविंद जो धोखा दे रहा है उससे बड़ा धोखा उसकी बेन ने दिया था, और उससे बड़ा धोखा गोविंद दे रहा है। सोनम ने एक बार धोखा राय को दिया है, तो मार के साइड में कर दिया, और गोविंद तो जो है 2 महीने से पल पल को धोखा दे रहा मुझसे कहा था भैया मैं आपके राजा के लिए जो है वकील में खुद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं वकील कराऊंगा मैं राजा के लिए, और राजा के साथ चलाऊंगा मैं, तो सोनम को फांसी छोड़ाऊंगा मैं। मगर मेरे को इन दो छोड़ते हुए खुद परिवार यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद में जो है सोनम के लिए, राज कुशवाहा के लिए, दोनों के लिए वकील करता है। क्योंकि ये धोखा ही हुआ तब से, मुझसे बोल के आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं थी उसके अंदर, मैंने क्यों रोका, मेरे को रोको उसको, मगर मेरे परिवार के उसमें आता है, रोता गाता है, पूरे परिवार में जो है इज्जत बनाता है, मैं क्या साथ दे रहा हूँ, वो पीठ पे धोखा देकर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके मन में बहुत खोट है, मुझे लगता है इसमें ये है। तो गोविंद जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डर रहा है वो, और डर के जो है सोनम को राज कुशवाहा को छुड़ाने के लिए भाग लगा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, उसमें सोनम का पैसा जो है, सोनम रघुवंशी जो है उसने हवाले का पैसा काम करती है वो, तो इसमें क्या है कहीं ना कहीं जो है सोनम जो है हवाले काम करती थी, तो सोनम के खाते में करीब 30-40 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो इसीलिए गोविंद जो है, गोविंद रघुवंशी इसमें डर रहा है, तो वो पैसा मेरा डूब नहीं जाए, तो सोनम को छुड़ाने के लिए वो पीछे लगा हुआ है। और राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा पे भी काम ये था, तो गोविंद कहीं डर रहा है तो उसका नाम ऊपर नहीं हो जाए, इसके लिए वो जल चाहता है उन दोनों को छुड़ाने के लिए। अच्छा, बात हुआ जैसे गोविंद रघुवंशी से बात हुआ
कि आप आए थे कि या नहीं आए थे कुछ ऐसे? मैंने गोविंद रघुवंशी को मेरा फोन लगा था, मैंने अभी शाम को मैंने गोविंद जी आपने बहुत गलत करा है और आपको राष्ट्र और सोनम के लिए वकील करना था, वैसे का बात कर लेता खाली, मुझे कोई आपत्ति नहीं था वकील करता था उसमें कभी, मगर आपने पीठ पीछे मुझे फिर धोखा मुझे दिया है, तो आज से जो है अपनी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी और आपने मुझे बहुत धोखा दिया है और आज के मुझे फोन लाना दोबारा में ना आपको मैं आपको बुलाऊंगा मैं। तो गोविंद मुझे बोलता है भैया बोले मैंने वकील नहीं करा, आप मुझे झूठ बोल रहा हूँ, आप किससे हाथ लगा रहा हो, अब एक काम मुझे प्रूफ ला के दे दीजिए। अब मैं जिसका प्रूफ बताऊंगा घर में, जिस वकील साहब से मिलकर आया वो, जिस वकील के वकील ने करा है, उनके साथ में एक वकील और जो था, उन सभी की बातें बता दूंगा मैं कभी, तो फिर मेरे में और गोविंद में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ओपन करूँ इस संदर्भ में, इसलिए क्या जो भी है गोविंद ने धोखा देते दिया है, अब मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे चक्कर में जो है मैं किसी का नाम ओपन करूँ और उसको धोखे में रखूंगा भी। अच्छा गोविंद जी, एक बात और बताइए, ऐसा जिस तरह से जो पुलिस के तरफ से ये मोटिव समझ में आया कि उनका लवर था सोनम का, लेकिन अभी भी कोई तो ऐसा कारण होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इसमें कुछ और भी कारण हो सकता है, ये क्या कारण हो सकता है, ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए इसमें अभी तक में कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो राजा को मारा क्यों है, पुलिस की जांच से ये मालूम पड़ रहा है इसमें है, तो सोनम रघुवंशी जो है गोविंद की बेन जो है वो राज को थोड़ा प्यार करती थी और आज जो सोनम ने गोविंद जुर्म कबूल करा है, तो मैं सोनम से और राज से दोनों एक दूसरे से प्रेमी है, वो दोनों ने इसकी राजा को मारा है क्योंकि सोनम चाहती थी उसके बाप को सबक सिखाने के लिए कि सोनम ने क्या शादी के पहले जो है उसके बाप से कह दिया था, तो मेरे राजा से शादी कराओगे कभी तो राजा को मार डालूंगी मैं, तो इसका अंजाम जो है तुम लोग भुगतोगे। क्योंकि गोविंद ने और गोविंद के पिताजी, गोविंद की मम्मी जो है और गोविंद की वाइफ, इन चारों के सामने जो है सोनम ने कहा था। इसके बाद भी जो है पुलिस ने आज तक जो है इन आरोपियों को जो चारों को जो है घर में जो है किसी से पूछताछ नहीं की गई है। अब पुलिस तो खुद ने जो जांच करी, जांच में खुद ने पुलिस ने कहा है, तो सोनम ने जो है उसके पिताजी को और उसके परिवार को जो है सबक सिखाने के लिए राजा को मारा है। इतना मोटिव जो सोनम मुझसे खुद बोल रही है, तो उसके बाद भी जो है पुलिस इनसे जांच क्यों नहीं कर पा रही है, इनसे पूछताछ क्यों नहीं कर सकती, इसकी पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि पुलिस के काम में कुछ ढीलपुल हो रही है, इसका फायदा जो है गोविंद के परिवार को उठा रहा है। अच्छा, शुरुआत में आपने ये कहा था कि आपका बयान आया था कि आप पर्सनली सोनम से मिलकर जानना चाहते हैं, तो क्या आप अभी भी सोनम से एक बार मिलना चाहते हैं? नहीं देखिए, अब मेरा सोनम से मिलने का मन इसलिए कुछ भी नहीं है, तो जिस प्रकार से गोविंद जो है मेरे साथ 2 महीने रहने के बाद मुझे धोखा दे रहा है, तो सोनम तो 4 दिन रह के घर गई थी, तो वो कितना धोखा दे सकती है। तो उसकी बात में सत्य तो मैं वो मुझे मिलना नहीं है, पर यही है तो उसको देख के जो मेरी आत्मा जलेगी मेरी, मेरे भैया को मानने वाली लड़की जो है मेरे सामने खड़ी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मिलना चाहूंगा मैं। अच्छा, तो क्या आप अब जैसे आए हैं यहाँ पर, तो अभी भी सोहरा जाना चाहेंगे? सोहरा में कुछ आपका कुछ कार्यक्रम या कुछ? नहीं देखिए, मैं सोहरा में जो है मैं सोहरा जाऊंगा मैं, और सोहरा पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जो एसआई साहब जो है उनसे मिलूंगा भी जाके मैं, और जहाँ राजा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे जाके जो है मैं जहाँ की बॉडी निकाल के ऊपर जो रखी जिन लोगों ने थी, वहाँ मैं चाहूंगा मैं वो जाके तो वहाँ पूजा पाठ कर जाके मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है तो राजा के हाथ में कहीं ना कहीं भटक रही है, तो मैं वहाँ जाके पूजा पाठ करना चाहूंगा। अच्छा, जिस तरह से अब तो कानूनी बात तो छोड़ दीजिए सोनम का, लेकिन आप एक ही बात बताइए कि मेघालय, पूरा इंटर मेघालय का ऊपर जो दाग लगा था जिस तरह से, क्या अभी भी आपको मेघालय से कोई शिकायत है? नहीं देखिए, मुझे मेघालय से कोई शिकायत नहीं है, मेघालय सीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है, ना ही किसी पब्लिक से शिकायत मेरी, तो मेरा मन इसलिए दुखता जा रहा है। तो यहाँ मेघालय में इतना बड़ा कुछ हो गया है, मेघालय को जिसने बदनाम करा है, जिसकी लड़की के कारण बदनाम हुआ है, जिस लड़कों के कारण बदनाम हुआ है, और उसी प्रकार से जो है प्रशासन द्वारा जो है और इसमें उनको सपोर्ट दिया जा रहा है और उनको जमानत के लिए जो है इसमें छूट मिली जा रही है, और यहाँ के लोकल व्यक्ति द्वारा जो इसमें जमानत भरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ, तो जिस लड़की ने उस लड़के ने जो है इतना कुछ करा है मेघालय को बदनाम करने के लिए, और उस प्रकार से उन लोगों को सपोर्ट हो रहा कभी है कभी, तो कहीं ना कहीं देखिए राजा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा इसमें। और मेरे हाथ जोड़ के पूरे मेघालय सरकार से और मेघालय की पब्लिक जो है इन सभी से मेरी विनती मेरी ये है, तो आप लोग चाहोगे कभी तो सोनम और राज कुशवाहा जो है कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे, और आप लोग कभी राजा को इंसाफ दिलाना नहीं चाहोगे कभी, तो ये लोग आज भी कल बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, और आज ऐसा जो हुआ है इसी प्रकार से आगे जो है और बढ़ते जाएंगे, और लड़कियों से जो है लोगों को भरोसा टूटते जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो मेरे साथ खड़े रहिए
और मैं चाहूंगा तो कल जो है जब मैं राजा के लिए वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं सोरा में, तो आप लोग मेरे साथ सहयोग करो।